नेपान से युद्ध करने के लिए सतकर्णी राजा निकल चुके हैं। उसकी मृत्यु उसके इस युद्ध में होने वाली नहीं। उसकी मृत्यु तो मेरे हाथों मेरे युद्ध में होगी। हम आगे जाएंगे। महाराज, इस समय वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं है, मात्र सिर्फ वार्तालाप की आवश्यकता है, और वो सब करने के लिए हम हैं ना महाराज। इन्हें वार्तालाप की भाषा समझ में नहीं आएगी। इन्हें अब हम अपनी भाषा में समझाएंगे। हिरण्या, उन्होंने हमारा पुत्र मांगा था, उत्तर भी हम ही देंगे। पिताश्री, इस समय हमें माता कहानी सुनाती हैं। आप नहीं सुनाएंगे क्या? हमें कहानियाँ नहीं सुनानी है पुत्र, हमारी कहानियाँ प्रजा सुनाएगी। अच्छा, तो हम सुनाए क्या? बहुत अच्छी है। सुनाओ। बहुत समय पहले एक राजा था। उस राजा के 7 पुत्र थे। सातों शिकार करके मछलियाँ पकड़ लाए थे। उसके बाद मछलियों को धूप में रख दिया। बात का मान रखकर अपने पुत्र को साथ लाए, इसके लिए आपका अभिनंदन है। मैं नहपान चक्रवर्ती का भांजा वृषभदत्त हूँ। अब अपने पुत्र के साथ अपनी तलवार भी मामा महाराज के चरणों में जाकर समर्पण कर दो। कहानी अच्छी है पुत्र, आप रुक क्यों गए? आगे बोलिए। फिर उन मछलियों का क्या हुआ, बताइए। उन 7 मछलियों में एक मछली ऐसी थी जो धूप में नहीं सूख पाई। क्यों नहीं सूखी, बताइए। ये बच्चों का खेल नहीं है, मेरी सेना से मृत्यु का खेल है। जानते हो, ये शानदार महल शत्रुओं के रक्त से बनाया गया है। दीवार की परछाई को तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ, बताइए। जब हमने पूछा मछली मछली आप क्यों नहीं सूखी, तो उसने कहा हमारी गर्दन में दर्द है। सतकर्णी, ये मत भूलो, तुम्हारे पिताश्री के शासन काल में हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे तुम्हारे साम्राज्य के। तुम्हें तो हम मुट्ठी से मसल कर फेंक देंगे। पिताजी, वो भूतकाल था और हम भविष्यकाल हैं। शिकार बनने से पूर्व यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा स्वयं भगवान भी नहीं कर पाएंगे। शरण अर्थात रक्षा, रण का तात्पर्य है मृत्यु। लड़ोगे या मरोगे। इस कहानी का तात्पर्य यह है पुत्र, राजा को राज्य के लिए तलवार उठानी चाहिए, धर्म के लिए नीतियां अपनानी चाहिए, अधर्म को जड़ से मिटा देना चाहिए। आपकी कहानी यही शिक्षा देती है पुत्र। देश के शरण में रहने वाली अशुद्ध जाति को इतना गर्व है? हम अशुद्ध जाति नहीं, मनुष्य जाति हैं। नीच जाति नहीं, प्रथम जाति है। इस विशाल देश को भुजाओं पर उठाने वाली बुनियाद हैं हम, वीर हैं हम। ये भूमि हमारी है। हिरण्या, आक्रमण करो। सुनो सतकर्णी,
तुम्हारे पुत्र का शीश काटकर और तुम्हारी पूरी सेना को मृत्यु के मुंह में पहुंचाकर तभी हम सिंहासन पर बैठेंगे। चुप रहो। हमारे पुत्र को छूने से पहले 3 समुद्रों को पार करने वाले हमारे घोड़े के पैर की मिट्टी को भी नहीं छू सकते तुम। महल को फांद कर आ रहा हूं मैं। आक्रमण! सतकर्णी महाराज की सेना युद्ध का आरंभ करो। एक भी शत्रु बचना नहीं चाहिए। शत्रु की चीखें सुनाई देनी चाहिए। कोई भी शत्रु जीवित नहीं बचना चाहिए। वृषभदत्त, द्वार बंद किए जाए। शत्रु की चीखें सुनाई देनी चाहिए। कोई शत्रु जीवित नहीं बचना चाहिए। विजय हमारी ही है। जय हो सतकर्णी महाराज की। अग्नि के गोले तैयार करो।
क्या हुआ? महाराज, दीवार तोड़ना बहुत कठिन है और हम अपनी आधी सेना को भी खो चुके हैं। उन्हें विश्राम नहीं देना चाहिए। सेना निर्बल और बलहीन हो चुकी है। युद्ध बंद मत करो। ये युद्ध नीति के विरुद्ध है। युद्ध नीति? युद्ध नीति। महाराज, ये तो अधर्म है। सूर्यास्त होने के बाद विराम का आवाहन हो चुका है। उस नीच ने फिर भी युद्ध करना नहीं छोड़ा। कल प्रातःकाल कैसे भी करके हमें महल में प्रवेश करना होगा, नहीं तो हम पराजित हो जाएंगे महाराज। वशिष्ठी, आप भोजन क्यों नहीं कर रही? 3 दिवस हो चुके हैं। भोजन कर लो। वो हमारे पुत्र को युद्ध भूमि में ले जाने वाले हैं, ये आपको ज्ञात था। फिर भी ये सब हमसे क्यों छुपाया गया रानी माँ? बोलिए। भोजन करो। कैसे करें हम भोजन? हमारा पुत्र युद्ध भूमि में है। युद्ध भूमि में युवराज के पिताश्री भी हैं। पुलामा को कुछ भी नहीं होगा। दंडराया! महाराज, वो लोग हम पर चारों तरफ से प्रहार कर रहे हैं। हमारे गोले वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम अंदर नहीं गए तो पराजित हो जाएंगे महाराज। अपना पुल तोड़ दो। अपना पुल तोड़ दे? तोड़ दो। सब लोग वहां से हट जाओ।
समझ गए महाराज, आपके साहस को नमन करता हूँ। हमारा पुत्र हमारा भविष्य है, याद रखना। तैयार हो। उन युवराजों को यहाँ रखा गया है, उत्तर की तरफ। कालवीरा, उन राजाओं के युवराजों को इसके वहां पहुंचने से पहले बलि चढ़ा दो। बलि!
उन युवराजों को सतकर्णी ने बचा लिया है। अब हमें उनका पुत्र चाहिए। जल्दी करो। अब बोल बुड्ढे, पहले तुझे मृत्यु दूं या फिर इसे? महाराज, हमारे युवराज को। काका, आप इन्हें मृत्यु देंगे या हम इन्हें मृत्यु देंगे? ये है हमारे महाराज का रक्त। महाराज के रक्त का अंश ऐसा ही होता है नेपाल। सतकर्णी, अब तुम बोलो, शरण में या रण में? समय नहीं बचा है मित्र। शरण में या रण में? सिंहासन पाने के लिए तुम इतने नीच बनोगे, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सतकर्णी के राज में ये नहीं चलेगा। नेपाल, ये युद्ध हमने अपने पुत्र या तुम्हारी भूमि के लिए नहीं किया, आने वाले शासन के लिए किया है। एक ही भूमि पर इतने राज्य, बार बार युद्ध नहीं होने चाहिए। आज इस युद्ध का अंत होकर ही रहेगा। सैनिक हमारे हैं, क्योंकि तुम्हारा राजा हमारा बंदी हो चुका है। सुनो वृषभदत्त, इसका शीश काटने के बाद ये राजपाट हम तुम्हें सौंप देंगे। शांति से राज्य का पालन करना, सतवाहन के दूत बनकर तुम्हारी सहायता हिरण्या करेंगे। हिमाद्री से लेकर दक्षिण समुद्र तक, सह्याद्री से लेकर पूर्व समुद्र तक, अंग कलिंग गदम्ब गलवरा, गोसन कुंतला कुंकन विदर्भ, अवंती अनूपा अबीरा अपराता, कुकरू आकरा आशरा अस्मिका, मुल्क मलवा महिषा मागधा, चेरा चोरा पांड्या सौराष्ट्र सब मिलके एक ही प्रांत होगा, एक ही भारत राज्य होगा। एक राज्य का मतलब सब राज्यों को मिलाना नहीं होता है। भाषाएं भी मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकता। उसे करने का विचार अपने दिल से निकाल दो। ये सब लोग मरने वाले हैं। हमारा मित्र यवन से आने वाला है, विश्व विजेता है वो। उन ग्रीक वीरों को तुम लोग रोक नहीं पाओगे।
यवन से आए या कहीं और से आए, तुम्हारे जैसा अपना देश कहने वाला किसी भी देश से आए, उसे हम इसी भूमि की धरती पर जीवित मृत्यु देंगे। आने दो उन्हें।